सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डाउनफॉल के बारे में। ये कहानी है हिटलर के आखिरी वक्त की, जब हिटलर को पता लग गया था कि जल्दी ही रशियंस उसे पकड़ लेंगे। लेकिन हिटलर कभी नहीं चाहेगा कि वो दुश्मनों की गिरफ्त में आए, इसीलिए हिटलर ने अपने आप को खत्म करने का एक नया तरीका खोजा। कहानी की शुरुआत होती है और हम ट्रोडल नाम की एक महिला को देखते हैं और ये औरत अभी बूढ़ी हो चुकी होती है और ये बताती है कि जवानी में हिटलर की सेक्रेटरी हुआ करती थी और वो समय ट्रोडल के लिए बहुत ही खतरनाक था और वो सपने उसे आज भी परेशान करते हैं। और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है 1942 का दृश्य और यहाँ पर हम 4 लड़कियों को देखते हैं जिन्हें लेकर के जाया जाता है हिटलर के बंकर में। और ये चारों लड़कियां अभी इंटरव्यू के लिए आई हुई हैं और इनमें से किसी एक को चुना जाएगा हिटलर के पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। और अब एक आदमी इन्हें नियम कानून बताने लगता है। तभी यहाँ पे हिटलर आता है और वो चारों लड़कियों से बारी बारी से बात करने लगता है। लेकिन जब वो ट्रोडल से बात करता है तब वो उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाता है और यहाँ पर उसका पर्सनल इंटरव्यू शुरू हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद हिटलर बताता है कि अब से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और आज हिटलर का बर्थडे है और हिटलर 56 साल का हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि बर्लिन में एक जगह बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके को रशियंस ने किया है, यानी कि वो बर्लिन में घुस चुके हैं। और अब जैसे हिटलर को ये बात पता लगती है वो अपने सारे सिपाहियों पे गुस्सा हो जाता है और उन्हें पता लगाने के लिए कहता है कि ये ब्लास्ट कौन कर रहा है। तब ये लोग बताते हैं कि ये लोग अभी भी पता कर रहे हैं। तब हिटलर अपने कुछ साथियों को कॉल करता है और वो लोग इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि इस हमले को रशियंस ने ही किया है और अब वो हिटलर से बस 12 किलोमीटर की दूरी पे है और वो ऐसे ही हमला बढ़ाते जा रहे हैं और वो जल्दी ही पूरे बर्लिन पे हमला करने वाले हैं। और अब इस बात से हिटलर और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपने सारे आदमियों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को इतनी भी बात पता नहीं थी कि वो लोग बस 12 किलोमीटर की दूरी पे है, या फिर तुम लोगों ने जानते हुए भी मुझे नहीं बताया। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शाम में पार्टी हो रही है और सारे नाजी ऑफिसर यहाँ पे आए हुए हैं और यहीं पर हम 2 सिपाहियों को बात करते हुए देखते हैं जिनमें से एक का नाम है हरमन। और अब यहाँ पे इन्हें पता लगता है कि हिटलर चाहता है कि फिर से सेना तैयार हो जाए एक बार, लेकिन वो सेना को अपने पास ही रखना चाहता है बर्लिन में। इसीलिए सिपाही कहते हैं कि अगर सेना बर्लिन में रही तो बर्लिन में बहुत ही बड़ा युद्ध होगा। इसीलिए सिपाही कहते हैं कि हमें हिटलर के सिस्टर इन लॉ से बात करनी चाहिए क्योंकि वही हिटलर को समझा सकती है कि हिटलर बर्लिन को छोड़ दे, क्योंकि अगर हिटलर यहाँ से चला गया तब सारी चीजें कहीं ठीक हो जाए। लेकिन इन्हें भी ये बात पता है कि हिटलर बर्लिन को नहीं छोड़ेगा। और अब यहाँ पे हिटलर आ जाता है और हिटलर को देखने के बाद ये सारे लोग उसके नारे लगाने लगते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि सिपाही अब पूरे बर्लिन को खाली करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे महायुद्ध होने वाला है। तभी यहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो बर्लिन से बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके अभी भी बहुत सारे मरीज बीमार हैं। तब यहाँ के सिपाही कहते हैं कि अगर तुम चाहो तब तुम अकेले यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं होगा। फिर भी ये डॉक्टर यहीं पे रहने के लिए मान जाता है। तभी हम फिर से हिटलर को देखते हैं और अब हिटलर को बाय बोलने के लिए यहाँ के सारे लोग आए हुए हैं और ये सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो भी बर्लिन में नहीं रहना चाहते। इसीलिए वो हिटलर को फाइनल गुड बाय कहते हैं और ये सिपाही अब हिटलर को भी समझाने लगते हैं कि वो भी बर्लिन को छोड़ दे और यहाँ से बाहर जाकर के वो कहीं भी रह सकता है। लेकिन हिटलर इनकी एक नहीं सुनता। लेकिन अभी लोग बाहर आकर के बातें करने लगते हैं और इन्हें लगता है कि हिटलर अब अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। तभी हम हिटलर को देखते हैं जिसने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सैंपल बनाया है कि वो ऐसे ही शहर को डिजाइन करना चाहता था और वो ये भी कहता है कि अगर हम इस युद्ध को जीत गए तब हम फिर से शहर को ऐसा ही डिजाइन करेंगे। लेकिन इन्हें पता है कि ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए अब हरमन हिटलर को एक बार फिर से कहता है कि आपको भी बर्लिन से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन हिटलर एक बार और मना कर देता है। तभी हमारे सामने शहर का दृश्य आता है और हम देखते हैं कि अब यहाँ के सारे नागरिक शहर छोड़ करके भाग रहे हैं और आर्मी वाले भी अपनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रशियंस किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। तभी हम यहाँ पे कुछ बच्चों को देखते हैं और इन बच्चों ने हिटलर के आर्मी के कपड़े पहन रखे हैं और उन्होंने अपने हाथ में हथियार भी ले रखा है और वो यहाँ पे युद्ध करना चाहते हैं रशियन से ताकि वो हिटलर को बचा सके। और इन्हीं में एक लड़का होता है जिसका नाम है पीटर। तभी यहाँ पे पीटर के पिता आ जाते हैं जो कभी आर्मी में हुआ करते थे और उन्होंने आर्मी में ही अपने एक हाथ को खोया है। इसीलिए वो पीटर को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कभी भी इस युद्ध को नहीं लड़ पाओगे और अभी तुम बस एक बच्चे हो, इसलिए तुम्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि हम इस युद्ध को कभी भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अब यहाँ के बाकी सिपाही कहते हैं कि वो अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे लड़ेंगे। और इस बात को सुनने के बाद पीटर अपने पिता को डरपोक कहता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी हम हिटलर को देखते हैं जिसने फिर से एक मीटिंग बैठाई है और यहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि हमारी सिर्फ एक ही प्लानिंग है कि हम सारे के सारे सिविलियंस को यहाँ से बाहर निकालें। लेकिन हिटलर यहाँ पे चिल्ला रहा होता है और वो सेना को वापस लाने के लिए कहता है। इसीलिए अब इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं और हिटलर ऐसे ही चिल्लाते रहता है। तभी लोग बाहर आते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि हिटलर सच में पागल हो गया है क्योंकि हिटलर उस आर्मी के बारे में बात कर रहा है जो आर्मी सिर्फ किताबों में है और सच्चाई में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए अब लोग हिटलर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब हिटलर यहाँ पे यूथ पार्टी को बुलाता है और वो सारे बच्चों को पुरस्कारित करने लगता है और यहीं पर हम पीटर को भी देखते
देखते हैं। तभी हम ट्रोडल को देखते हैं जो अपने सारे साथियों के साथ बैठी होती है और ये सब लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग आखिरी समय तक हिटलर के साथ रहेंगे और बाकी लोगों की तरह वो हिटलर को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाएंगे और ये सब लोग इस बात पे राजी हो जाते हैं। तभी हम हिटलर को देखते हैं जो यहाँ के एक ऑफिसर से बात करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रशियंस के यहाँ आने से पहले यहाँ के सारे फैक्ट्रीज को बर्बाद कर दो और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उनको भी। तभी आदमी कहता है लेकिन ये काम जर्मनी के भविष्य के लिए बहुत ही खराब होगा। तब हिटलर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कमजोर लोग होंगे उन्हें ही सिर्फ इस बात से फर्क पड़ेगा और जितने भी लोग ताकतवर होंगे वो जर्मनी के भविष्य को फिर से बना देंगे। तभी हम देखते हैं कि नीचे एक पार्टी हो रही है और इसी पार्टी में हम देखते हैं हिटलर के सिस्टर इन लॉ को, जिसके पास अब हरमन जाता है और वो कहता है कि तुम हिटलर को मनाओ कि वो बर्लिन छोड़ करके चला जाए वरना सारी चीजें तबाह हो जाएंगी और हिटलर की एक जिद की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन औरत कहती है कि मैं भी हिटलर को नहीं मना सकती। तभी हम ट्रोडल को देखते हैं जो रोने लगती है और उसे विश्वास नहीं होता कि ये सारी चीजें सच में हो रही है। तभी यहाँ पर भी हमला हो जाता है और अब चारों तरफ बॉम्ब फूटने लगते हैं और हर तरफ भगदड़ मच जाती है और जितने भी हाई कमांडिंग ऑफिसर हैं अब वो सारे बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि वो तब से यही बात कह रहे थे कि सारे लोगों को बर्लिन से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन हिटलर की जिद ने सबको यहीं पर रोक करके रखा था। इसीलिए अब यहाँ का हाई कमांडिंग ऑफिसर सबको ऑर्डर देता है और कहता है कि हिटलर के बंकर में जितने भी लोग हैं उन सबको निकाल करके बाहर लाओ। और इतना कहने के बाद वो डॉक्टर को भी कॉल करता है और कहता है कि मेडिकल की जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को लेकर के तुम भी जाओ बंकर के पास। तभी वो सिपाही पहुंचता है बंकर में और कहता है कि हम सारे सिपाहियों को यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। तब यहाँ के सिपाही बताते हैं कि हिटलर ने सबको ऑर्डर दिया है कि अगर कोई भी इस बंकर से बाहर जाए तब उसे गोली मार दे, इसीलिए हम लोग इस बंकर से बाहर नहीं जा सकते। और इस बात को सुनने के बाद वो सिपाही चौंक जाता है और कहता है कि मैं एक बार हिटलर से बात करना चाहता हूँ। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो जाता है हॉस्पिटल में। तब उसे पता लगता है कि यहाँ की सारी मेडिकल चीजें लोग पहले ही लेकर के जा चुके हैं और जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तब वो यहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोगों को देखता है जिन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तभी हमारे सामने बंकर का दृश्य आता है और हम देखते हैं कि अब सब लोगों को पता है कि सारे लोग मरने वाले हैं, लेकिन हिटलर के डर से कोई भी बंकर को छोड़ना नहीं चाहता। तभी हम हरमन को देखते हैं जो हिटलर के सेक्रेटरी से बात करता है और तब उसे पता लगता है कि हिटलर ने सबको झूठ बोला है कि वो लोग इस युद्ध को जीतने वाले हैं। तभी हम हिटलर को देखते हैं जिसके सामने सारे के सारे हाई कमांडिंग ऑफिसर हैं और अब वो उसे जर्मनी का जायजा बताने लगते हैं कि रशियंस कहाँ तक आ चुके हैं और अब वो जल्दी यहाँ भी आने वाले हैं। और इस बात को सुनने के बाद अब हिटलर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग तब से मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तब से बोल रहा हूँ तुम लोगों को हमला करने के लिए, लेकिन तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो और तुम लोगों ने मेरे बात को कोई भी तवज्जो नहीं दी। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है और वो जाते जाते ट्रोडल से कहता है कि अगर तुम चाहो तब तुम भी जा सकती हो। और इतना कहने के बाद हिटलर चला जाता है और अब वो किसी को कोई भी ऑर्डर नहीं देगा, इसीलिए सारे सिपाही भी दुखी है। तभी हम ट्रोडल को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ बाहर बैठी होती है और ये सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और ये लोग भी बंकर को छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। तभी हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो आ रहा होता है बंकर की तरफ। तभी वो बहुत सारे सिपाहियों को देखता है और जब वो उनसे बात करता है तब उसे पता लगता है कि जितने भी बूढ़े लोग हॉस्पिटल में थे अब वो सारे लोग मर चुके हैं और अब इस डॉक्टर के पास थोड़ी सी दवाइयां हैं, इसीलिए वो जाता है बंकर की तरफ। लेकिन वो देखता है कि अब बंकर में बहुत सारे सिविलियंस आ चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे घायल हैं। तभी हम यहाँ पे हिटलर को देखते हैं जिसके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं और अब बच्चे उसे परफॉर्म करके भी दिखा रहे होते हैं। तब हिटलर यहाँ की सारी लड़कियों से बात करने लगता है, जितनी भी लड़कियां उसकी सेक्रेटरी में होती हैं, और वो इन्हें खुदकुशी करने का सबसे आसान तरीका बताता है। और इतना कहने के बाद वो सबको एक एक साइनाइड की गोली देता है। फिर ये सारी की सारी लड़कियां अपने अपने घर खत लिखती हैं कि जल्दी ये युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन तब तक ये लोग हिटलर के साथ ही रहने वाले हैं। तभी हिटलर यहाँ के ऑफिसर को कहता है कि सबको कहो कि वो लोग जाकर के ऑयल फील्ड पे कब्जा कर ले, क्योंकि वो लोग वहाँ से रशियन के साथ लड़ सकते हैं और उन्हें वापस भेज सकते हैं। तभी हिटलर को पता लगता है कि अब हरमन अपने डिसीजन खुद ले रहा है और हर जगह लड़ाई हो रही है और कोई भी हिटलर से कुछ भी नहीं पूछ रहा। इसीलिए हिटलर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने सिपाहियों को कहता है कि हरमन को जाकर के मार दो, क्योंकि उसने हमें धोखा दिया है और वो अब अपनी मनमानी कर रहा है। तभी हम यहाँ पे स्पीयर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जाता है ट्रोडल के पास और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए और हिटलर का इंतजार नहीं करना चाहिए। और वो बाकी लड़कियों को भी यही बात कहता है और इतना कहने के बाद वो जाता है हिटलर के पास और कहता है कि इन मासूम लोगों को यहाँ से जाने दो, तुम्हें बंकर में रहना है तब तुम बंकर में रहो। लेकिन हिटलर इस बात के लिए भी मना कर देता है और वो इस आदमी से हाथ भी नहीं मिलाता। तभी हम उस छोटे बच्चे पीटर को देखते हैं जो इस युद्ध को देखने के बाद डर चुका है और अपने माता पिता के पास वापस चला जाता है। तभी हम हिटलर को डिनर करता हुआ देखते हैं और जितने भी लोग अभी इसके पास होते हैं हिटलर उन सब का प्रमोशन कर देता है। तभी उसे यहाँ के युद्ध का रिपोर्ट मिलता है और उसे पता लगता है कि इसके एक जनरल ने जाकर के रशियन से कहा है कि वो सरेंडर करने को तैयार है। और इस बात को सुनने के बाद अब हिटलर भड़क जाता है और वो उसे भी मारने का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जनरल ऐसा करेगा, इसलिए वो कहता है कि उसे मारो और उसका पद अब वो किसी और को दे देता है। तभी हिटलर से मिलने एक और जनरल यहाँ पे आता है और वो हिटलर से आग्रह करता है कि वो उसे बर्लिन से बाहर जाने दे, लेकिन हिटलर इस बात के लिए मना कर देता है। और इस बात को सुनने के बाद जनरल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, इसीलिए वो अपने परिवार के पास वापस जाता है और सबके साथ वो खुदकुशी कर लेता है। तभी ये लोग उस आदमी को मार देते हैं जिसने सरेंडर करने के लिए कहा था और ये लोग एक और रिपोर्ट
रिपोर्ट लेकर के आते हैं हिटलर के पास और बताते हैं कि अब बर्लिन के पास कोई भी एयर सपोर्ट नहीं है, इसीलिए अगर रशियंस ने हम पे हमला किया तब हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं होगा और हम जल्दी उनके सामने घुटने टेक देंगे और अब हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं। लेकिन हिटलर इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और कहता है कि हम अभी भी इस युद्ध को जीतेंगे। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और वो ट्रूडेल को एक खत लिखने के लिए कहता है सारे जर्मन वासियों के लिए कि उसने पहले विश्व युद्ध से लेकर के दूसरे विश्व युद्ध तक अपने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो सारे जर्मन्स के प्यार के लिए लिया है, क्योंकि वो जर्मनी को सबसे ऊपर देखना चाहता है और इसीलिए उसने ये सारी चीजें की हैं। लेकिन जिस कमरे से हिटलर आया था अब उस कमरे के सारे सिपाही लड़ रहे हैं, क्योंकि आधे लोग कहते हैं कि वो सरेंडर करना चाहते हैं और आधे लोग अभी भी इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं। और अब यहाँ पे हर जगह अफरा तफरी का माहौल है और इसी बीच हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है। तभी उसके सिपाही आकर के उसे बताते हैं कि हमें अभी कुछ और चीजें पता लगी है कि बर्लिन में हमारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला और अब जल्दी ही रशियंस यहाँ पे कब्जा कर लेंगे और हम अपनी लाख कोशिशों के बाद भी बर्लिन को नहीं बचा पाएंगे और हम जल्दी ही दुश्मन की गिरफ्त में होंगे। तब हिटलर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो हर काम करेगा लेकिन वो कभी भी अपने आप को गिरफ्तार नहीं होने देगा। इसीलिए थोड़ी देर सोचने के बाद वो सारे लोगों को कहता है कि अब वो खुदकुशी करेगा और इतना कहने के बाद वो यहाँ के जनरल से बातें करने लगता है और अब यहाँ के जनरल उसे समझाने लगते हैं कि उसे कैसे खुदकुशी करना चाहिए कि वो जिंदा ना बचे। तब यहाँ हिटलर सबको कहता है कि मेरी लाश भी रशियंस के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए मेरे मरने के बाद मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को जला देना। और अब हर जगह खौफ का माहौल होता है और यहाँ पे हिटलर का एक सबसे प्यारा कुत्ता होता है, इसीलिए अपने आप से पहले हिटलर अपने कुत्ते को साइनाइड दिलवाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका कुत्ता भी दुश्मन के हाथ लगे। लेकिन अब सबको पता है कि हिटलर मरने वाला है, इसीलिए अब सब लोग तैयारी कर रहे हैं बंकर से बाहर जाने की। तब आखिरी बार हिटलर सबके साथ डिनर करता है और वो एक एक करके सबसे हाथ मिलाने लगता है। तब यहाँ के कुछ लोग फिर से हिटलर को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी आप चाहें तो बर्लिन से बाहर जा सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई छुएगा भी नहीं। लेकिन हिटलर कहता है कि नहीं, मैं कभी भी बर्लिन से बाहर नहीं जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर के कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर के बाद एक सिपाही आकर के बताता है कि हिटलर की मौत हो गई है। इसीलिए अब हिटलर और उसकी पत्नी को बाहर लेकर के आया जाता है और उन दोनों के शरीर पे तेल छिड़का जाता है और उन्हें जला दिया जाता है, क्योंकि हिटलर की अंतिम इच्छा यही थी। और अब हर जगह खौफ का माहौल है और यहाँ का एक सिपाही जाता है रशियंस के सामने और अब वो सरेंडर करने को तैयार है। लेकिन सरेंडर करने से पहले उसकी यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। लेकिन रशियन कहते हैं कि हम तुम्हारी कोई भी शर्त नहीं मानने वाले, क्योंकि तुम लोगों को बिना सरेंडर किए भी हम जल्दी ही तुम लोगों को गुलाम बना लेंगे और पूरे बर्लिन पे हमारा कब्जा होगा। इसीलिए वो जनरल वापस चला आता है और वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को जहर देता है और ये सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और अब इसके बाद एक एक करके सारे हाई कमांडिंग ऑफिसर अपने आप को गोली मारने लगते हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशें होती हैं। फिर ट्रूडेल भी यहाँ से भागने लगती है अपने बाकी साथियों के साथ। लेकिन जैसे ये लोग बाहर जाते हैं इन्हें पता लगता है कि रशियन किसी भी औरत को गुलाम नहीं बना रहे हैं, इसीलिए अब ट्रूडेल यहाँ से जाने लगती है। तभी पीटर उसके पास आता है और वो बताता है कि उसने भी अपने माता पिता को खो दिया और अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, इसीलिए अब पीटर भी ट्रूडेल के साथ जाने लगता है। तभी हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो हॉस्पिटल में है और अब यहाँ पे इन्हें पता लगता है कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है और ये बिल्कुल ऑफिशियल है। और इस बात को सुनने के बाद अब बाकी लोग भी खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि वो खुदकुशी करके अपनी ईमानदारी दिखाते हैं हिटलर को। लेकिन वो डॉक्टर खुदकुशी नहीं करता और वो बंकर से बाहर निकल जाता है। तभी हम ट्रूडेल को देखते हैं, इसे एक साइकिल मिलती है। फिर वो पीटर को साइकिल पे बैठाती है और उसे लेकर के बर्लिन से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।